हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट विद लिमिट्स। ठीक है, लिमिट या फिर लिमिटिंग वैल्यू, ठीक, या फिर लिमिट नॉर्मल जो एक वर्ड है हमारा इंग्लिश का लिमिट, इसका मतलब क्या होता है? एक हद। ठीक है, कि हमारी लिमिट क्या है, हर चीज़ की लिमिट क्या है। राइट, गाड़ी में चला रहा हूँ तो गाड़ी को चलाने की लिमिट क्या है, कितनी स्पीड पे मैक्सिमम चला सकता हूँ, तो दैट मीन्स उसकी जो एक हद आ जाती है, वो वैल्यू क्या आती है, उस चीज़ को लिमिट बोलते हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यूज को भी हम लिमिट बोल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, उनको भी लिमिट्स बोल सकते हैं हम। राइट, तो मैथ्स में लिमिट का मतलब क्या है? ठीक है, या फिर इस चैप्टर के अंदर लिमिट का मतलब क्या है? ठीक है, लिमिट का मतलब है अप्रोच करना। ठीक है, लिमिट का मतलब क्या है? अप्रोच करना। ठीक है, लेकिन यहां पे ना एक फंक्शन के अंदर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेट से हमारे पास है y इज इक्वल टू 7x प्लस 2। अज्यूम करो ये चीज है, यहाँ पे दो वेरिएबल है हमारे पास, एक x एक y, एक इनपुट आउटपुट। x को इनपुट बोलते हैं, y को आउटपुट बोलते हैं। अब इसके अंदर कौन से वेरिएबल को लिमिट करेंगे हम? राइट, x को करेंगे, y को करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उस चीज के बारे में समझना है अभी हमें। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में लिमिट का मतलब ये जाता है कि अगर हम x को एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक, x की एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, तो y कौन सी वैल्यू को अप्रोच करेगा? मान लो x को मैं वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, राइट, तो y कौन सी वैल्यू को अप्रोच करेगा, ये बताओ। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं इस चीज के अंदर कि इनपुट को, इनपुट मतलब वेरिएबल x को एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ अप्रोच करवाते हैं। नाउ इफ इनपुट अप्रोचेस अ पर्टिकुलर वैल्यू, देन आउटपुट ऑफ दिस टोटल फंक्शन जो कि y है, ये किस वैल्यू को अप्रोच करता है? दिस इज द टोटल चीज जो हमें इस चैप्टर में करनी है। ठीक है, और यही लिमिट्स को इवेल्युएट करने का मतलब होता है। क्या चीज? कि इनपुट अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, तो आउटपुट किस वैल्यू को अप्रोच करेगा? बताओ, बात खत्म। ठीक है, अब अप्रोच करने के तरीके कहाँ कैसे होंगे, क्यों होंगे, क्या करेंगे, उसी चीज को हमें थोड़ा सा समझना है। तो पहले तो ये समझो कि अगर मैं किसी भी नंबर लाइन के ऊपर मैं अगर मैं ध्यान से देखूं, लेट्स से आई हैव अ नंबर 2, राइट, अब किसी भी नंबर को 2 को अप्रोच करने का मतलब क्या? ठीक है, 2 को अप्रोच करने का मतलब क्या है? 2 को अप्रोच करने का मतलब ये है कि अगर मान लो, अज्यूम करो x की वैल्यू पहले थी 1.9, फिर x की वैल्यू हो गई 1.99, फिर x की वैल्यू हो गई 1.999, फिर x की वैल्यू हो गई 1.9999, फिर x की वैल्यू हो गई 1.99999, और ऐसे ये जाती जा रही, जाती जा रही, जाती जा रही, जाती जा रही, जाती जा रही। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? अब ध्यान से देखो नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, 2 से पहले कहीं ना कहीं आएगा 1.9, फिर और पास गए तो आ जाएगा 1.99, और पास गए आ जाएगा 1.999, फिर और पास गए 1.4 टाइम्स 9, फिर और पास गए, और पास गए, जाते जा रहे। तो ये जो वैल्यू है एक्स की, राइट, ये जो वैल्यू है एक्स की, ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? ये वैल्यू अप्रोच कर रही है 2 को। हाँ या ना? ये चीज समझ आई? यस सर। राइट, प्लीज कंफर्म करो। शुभी क्लियर हुआ? प्रणव? यस सर। राइट, तो ये x को 2 को अप्रोच करिए। अच्छा, अब एक और चीज देखो, x की वैल्यू 2.1, फिर वो बन गई 2.01, फिर बन गई 2.001, फिर बन गई 2.001, फिर 2.4 टाइम्स 01। राइट, अब ध्यान से देखो, इसका मतलब है पहले 2.1, फिर 2.01, फिर 2.001, फिर 2.0001 एंड सो ऑन। राइट, अब ये वैल्यू किसको अप्रोच करिए? ये स्टिल 2 को अप्रोच कर रही है। ठीक, ये स्टिल 2 को अप्रोच कर रही है। देखो, अगर ये दोनों की दोनों वैल्यूज 2 को अप्रोच कर रही हैं, तो ये 2 को कौन सी साइड से अप्रोच कर रही है? ध्यान से देखो, नंबर लाइन के ऊपर मैं 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकता हूं, 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकता हूं। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर किसी भी नंबर को हम एक छोटी वाली साइड से अप्रोच कर सकते हैं, या एक बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छोटी वाली साइड? कि
जो वैल्यू से अप्रोच करने की कोशिश करे उसकी वैल्यू उस नंबर से छोटी होगी। तो जैसे 1.9 छोटी वैल्यू है, फिर ये भी छोटी वैल्यू, लेकिन हाँ ये जा 2 की तरफ रहा है, एट द एंड ये 2 के अंदर जाके मिल जाएगा, राइट। एट द एंड ये आगे जाते 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 इन्फिनिटी पे जब चला जाएगा ये एग्जैक्टली 2 के साथ मिल जाएगा, ये हमें भरोसा है, ठीक है। ऐसे ये वाली वैल्यू, ये 2 को बड़ी वाली साइड से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे ये 2 को बड़ी वाली साइड से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, एट द एंड ये भी 2 के साथ जाके मिल जाएगा, इसके अंदर भी कोई डाउट नहीं है हमें, ठीक है। ये भी 2 के साथ अप्रोच करके मिल जाएगा, लेकिन ये 2 को बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, तो 2 को इधर से अप्रोच करना, 2 को इधर से अप्रोच करना, इसको बोलते हैं अप्रोचिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, अप्रोचिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, अप्रोचिंग 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं अप्रोचिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, अप्रोचिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, बाय द वे, अभी ऊपर जो मैंने चीज बताई थी कि x की वैल्यू अगर अप्रोच करिए तो y किसको अप्रोच करेगा, ये थोड़ी टाइम के लिए भूल जाओ। अभी हम सिर्फ सिंगल वेरिएबल को कैसे अप्रोच करते हैं, अभी हम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे थे। ये जो अभी मैंने बात बताई, ये मैं सिर्फ बता रहा हूं कि x हो जाए चाहे y हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो कंसेप्ट है अभी जो मैंने बताया है कि 2 को अप्रोच करना है या 3 को अप्रोच करना है या 0 को अप्रोच करना है या कोई और रैंडम नंबर को अप्रोच करना है, तो चाहे वो वेरिएबल x अप्रोच कर रहा है चाहे वो वेरिएबल y अप्रोच कर रहा है, डज नॉट मैटर। एक नंबर को अगर एक वेरिएबल अप्रोच कर रहा है तो उसको वो 2 साइड से अप्रोच कर सकता है, एक है छोटी वाली साइड, एक है बड़ी वाली साइड। पहली बात तो ये होगी, ठीक। अगर एक नंबर को एक वेरिएबल अप्रोच कर रहा है तो वो 2 साइड से अप्रोच कर सकता है, एक छोटी वाली साइड, एक बड़ी वाली साइड। पहली बात तो ये क्लियर होगी हमें, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, अब आ जाओ कि एक वेरिएबल के वैल्यू चेंज करने पे दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू कैसे चेंज करेगी, ठीक, उसके ऊपर आते हैं अभी। अब हम दोनों वेरिएबल्स को साथ मिला रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं पूरी की पूरी वैल्यूज कैलकुलेट कर करके दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। अज्यूम करो अगेन हमारे पास है y इज इक्वल टू 2 इंटू, आई थिंक ऊपर हमने क्या लिया था एग्जाम्पल में 7x प्लस 2, चलो यही लेते हैं, ठीक है। 7x प्लस 2। अब लेट से x जो है इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, राइट। तो y जो है ये किसको अप्रोच करेगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है तो y किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, वो अप्रोचिंग वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमें ये मालूम है कि x2 को छोटी वाली साइड से भी अप्रोच कर सकता है, बड़ी वाली साइड से भी अप्रोच कर सकता है। तो लेट से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, ठीक है। LH साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से अगर अप्रोच करोगे तो x की वैल्यू पहले जाएगी 1.9, फिर जाएगी 1.99, फिर जाएगी 1.9, फिर जाएगी 1 टाइम 4 टाइम 9 एंड 4 चलता रहेगा। अब देखो अगर x ये है तो y की वैल्यू जा रही है 7x प्लस 2, ठीक। तो देखो अब ये वाली x की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो देखो y की वैल्यू क्या आ रही है 1.9 इंटू 7 प्लस 2, तो दैट इज आ जाएगी आपकी 15.3, ठीक है। इस x के लिए 15.3। अच्छा अब 1.99, तो 1.99 इंटू 2 सॉरी इंटू 7 प्लस 2, ये आ जाएगी 15.93। अब ट्रिपल टाइम्स 9, तो 1.999 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2, तो ये आ जाएगी 15.993, ठीक। अब देखो नेक्स्ट इज 1.4 टाइम्स 9 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2, तो ये आ जाएगी 15.3 टाइम्स 9 एंड 3, ठीक। अब आई एम डेफिनेटली श्योर यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न। अगर मैं एक और वैल्यू आगे लूंगा 1.45 टाइम्स 9, तो ये आ जाएगी 15.4 टाइम्स 9 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा। आई होप आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, इस तरीके से चलता जाएगा। अच्छा अब ध्यान से देखो, क्या इसके अंदर मैं बोल सकता हूं कि अगर x2 को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है या फिर x2 को अप्रोच कर रहा है, तो ध्यान से देखो ये वाली वैल्यू किसको अप्रोच करिए बताओ जरा। 16। परफेक्ट, ये 16 को अप्रोच कर रही है। तो हम इसके अंदर बोल सकते हैं कि x अगर लेफ्ट हैंड साइड से 2 को अप्रोच कर रहा है तो y 16 को अप्रोच कर रहा है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। इस पॉइंट में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। ये क्लियर हो रहा है, दिख रहा है ना ये वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करी है, किसकी तरफ बढ़ रही है, किसकी तरफ जा रही है, और ये 16 तक ही जाएगी। मैं ये नहीं बोल सकता 17 तक जाएगी, क्यों, क्योंकि ये 16 के पास जाती जा रही है, 16 के पास जाती जा रही है। प्रणव क्लियर हुआ?
अरमान, Yes, sir. लवन्या, राजवीर, शौर्य, साहिल, Yes. तनिष, तुषार, Yes, sir. अर्शिया, आयुष। आयुष क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब राइट हैंड साइड से भी देख लेते हैं कि राइट हैंड साइड से अलग बिहेवियर तो नहीं जा रहा। तो राइट हैंड साइड से क्या बिहेवियर जा रहा है? देखो, एक्स जो है जैसे 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001, 2.401। अगर x की ये वैल्यू जा रही है तो y की वैल्यू जो है 7x + 2। तो देखो y किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, लेट्स से वो हमें निकालना है। तो हमें अब ये वैल्यूज को इधर पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 2.1 × 7 + 2, तो ये आ गया 16.7, ठीक। देन 2.01 × 7 + 2, तो ये आ गया 16.07, ठीक। फिर 2.001 × 7 + 2, तो दैट इज 16.007, ठीक। देन 2.0001 × 7 + 2, तो दैट इज 16.0007। अगला ऑब्वियसली पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहे 16.00007। अब ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू 2 को बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रही है या फिर 2 को अप्रोच कर रही है। तो ये वाली वैल्यू अगेन किसको अप्रोच करिए, ध्यान से जल्दी बताओ, जल्दी। 16 को। परफेक्ट, परफेक्ट। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर x इस क्वेश्चन के अंदर अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच करेगा, 16 को अप्रोच करेगा। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो अगेन स्टार्टिंग में आ जाओ, क्या कंसेप्ट है हमारा कि कोई भी फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल x इन जनरल इनपुट वेरिएबल अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है तो आउटपुट किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, बताओ। ये इस टाइप का कंसेप्ट है लिमिट्स हमारा। आई होप ये चीज क्लियर हुई, राइट। अच्छा, अब उसके लिए सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक वेरिएबल को एक वैल्यू को अगर अप्रोच करना है तो उसका मतलब क्या है, कैसे कैसे अप्रोच कर सकता है। एक लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकता है, एक राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकता है। लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने का मतलब क्या है वो मैंने समझाया, राइट हैंड साइड से अप्रोच करने का मतलब है क्या वो बताया। अब एक फंक्शन के अंदर अगर एक्स अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है तो वाई किस वैल्यू को अप्रोच करेगा वो बताओ। हाँ जी, प्लीज क्लियर है ये चीज, कोई डाउट तो नहीं इसमें, राइट। गुड गुड, आगे देखो जरा, आगे देखो। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल इज लेट्स से वी हैव f of x is, ठीक, f of x is x square -4, ठीक है, बिल्कुल। लेट्स से वी हैव x square -4, चलो x square -9, ठीक है, एंड x इज अप्रोचिंग 3 नाउ, ठीक है, x इज अप्रोचिंग 3 नाउ। तो y किस वैल्यू को अप्रोच करेगा ये बताना है आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखो हमने क्या किया, अगेन x को पहले लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कराया। तो लेफ्ट हैंड साइड से 3 को अप्रोच कराने का मतलब क्या है, छोटी वाली साइड से। तो 2.9, 2.99, 2.999, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 9 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, जो y की वैल्यू है ये क्या जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2.9 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2.9 × 2.9 फिर करना है -9, ठीक है। ये वैल्यू आती है आपकी -0.59, ठीक। अब 2.99 के लिए ध्यान से देखो, 2.99 का स्क्वायर -9, so this value is -0.0599, ठीक। नेक्स्ट 2.9 टाइम्स 9 का स्क्वायर -9, so that is -0.005999। तो आई होप ये पैटर्न अभी रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, क्या हो रहा है, एक इधर 0 बढ़ता जा रहा है और एक इधर 9 बढ़ता जा रहा है। तो इस वैल्यू के लिए 0.0005 4 टाइम्स 9 आ जाएगा, दैट्स इट। अच्छा, मेरे को ये बताओ, जैसे ये वैल्यू 3 को अप्रोच करी है, अब ध्यान से सोच के बताना, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है ये बताओ जरा, किसको अप्रोच करिए,
0.06. 0 पॉइंट, दोबारा बोलो 0 पॉइंट। Sir, 0.4. The 0. जीरो को अप्रोच कर रही है, एक्चुअली जीरो को अप्रोच कर रही है छोटी वाली साइड से, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे, ध्यान से देखो, जिनको भी कंफ्यूजन है मैंने बनाई नंबर लाइन। ठीक, नंबर लाइन पे ये आ गया जीरो, यहाँ पे कहीं पे आएगा -1। ठीक है, और ध्यान से देखो सबसे पहला नंबर क्या है हमारे पास, दैट इज -0.59। तो 0.59 कहाँ होगा, ये -0.5 हो गया, यहाँ पे कहीं पे आएगा -0.59। अच्छा, उसके बाद ये हो गया यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया, बहुत पास आ गया, -0.0599। फिर और पास आ गया -0.005999। फिर और पास आ गया, फिर और पास, ऐसे ऐसे आता रहेगा पास। तो किसको अप्रोच कर रहा है ये, ध्यान से देखो, किसको अप्रोच कर रहा है, 0. एग्जैक्टली। तो ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, कौन सी वाली साइड से, लेफ्ट हैंड साइड। Left hand side. चलो जो भी है, हम डायरेक्टली बोलेंगे ये वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है। ठीक है, नाउ लेट्स ऑब्जर्व द बिहेवियर फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से अब 3 को अगर अप्रोच करना है, नंबर लाइन के ऊपर राइट हैंड साइड से 3 को अप्रोच करना है, तो उसका मतलब क्या है, ये जाएगा 3.1, 3.01, 3.001, 3.0001, 3.4 टाइम्स 0 1। अच्छा, एक चीज याद रखना, स्कूल में नहीं इस तरीके से करना, ये मैं अभी सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ये कंसेप्ट समझाने के लिए ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। स्कूल में क्वेश्चन इस तरीके से नहीं अप्रोच करने तुम्हें, उसके लिए अलग ही कंसेप्ट है, अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये सारी की सारी चीजें तुम्हें भी करनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, याद रखना ये चीज, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए y की वैल्यू, y क्या आ रहा है, x² -9। ठीक है, अब इसके लिए 3.1 वगैरह ये सारी की सारी वैल्यूज इसमें डालेंगे, एंड लेट्स ऑब्जर्व कि y क्या जा रहा है। तो सबसे पहले 3.1, तो 3.1 का स्क्वायर -9, सो दैट इज 0.61। ठीक, फिर 3.01 का स्क्वायर -9, सो दैट इज 0.0601। ठीक, देन 3.001 का स्क्वायर -9, सो दैट इज 0.006001। ठीक, आई होप पैटर्न पहचान पा रहे हो, इधर एक जीरो बढ़ता जा रहा है, इधर एक जीरो बढ़ता जा रहा है, राइट। तो क्या आ जाएगा, 0.00060001। ठीक, दैट इज 0.0000600001। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखो, x किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को। अब बताओ जरा y किसको अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, 0. परफेक्ट, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से भी y 0 को अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से भी y 0 को अप्रोच कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं इस केस में ये जो y है ये 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इस फंक्शन के अंदर अगर x 3 को अप्रोच कर रहा है तो y 0 को अप्रोच करेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, अप्रोचिंग का मतलब समझ में आ रहा है कि x अगर एक वैल्यू को अप्रोच कर रहा है तो y को किस तरीके से, कैसे कैसे वैल्यू को अप्रोच करेगा। हाँ जी, कोई डाउट इसमें, प्लीज कंफर्म करो। ओके ओके, अब ध्यान से देखो जरा एक चीज, तो ये जो दोनों क्वेश्चन किए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को मैं एक साथ अभी लिख रहा हूं, एक साथ समझाने की कोशिश करूंगा। एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है जो अभी समझाना है इसके थ्रू। y इज इक्वल टू 7x प्लस 2, y इज इक्वल टू x² -9। इसके अंदर x को 2 अप्रोच कराया तो y किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा था, 16। x को अप्रोच कराया 3 को तो y किसको अप्रोच कर रहा था, 0 को। अच्छा, एक और चीज याद रखना, एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मैं यहाँ पे इक्वालिटी नहीं डाल रहा हूं, यहाँ पे मैं एरो डाल रहा हूं। क्यों, क्योंकि एरो का मतलब क्या होता है, अप्रोच करना। आई होप ये चीज क्लियर हुई, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम x को 2 अप्रोच करा रहे हैं ना, तो x के 2 को अप्रोच करने पे y किसको अप्रोच कर रहा है, 16 को अप्रोच कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पे एरो डाल रहे हैं कि x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है तो y 16 को अप्रोच करेगा, x अगर 3 को अप्रोच कर रहा है तो y 0 को अप्रोच करेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes. राइट राइट राइट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब एक काम करते हैं, देखो x को तो अप्रोच करा के देख लिया ना, मेरे को ये चीज बताओ कि x को 2 को अप्रोच कराना और एग्जैक्टली 2, ये तीनों चीजें अलग अलग है ना। लेफ्ट हैंड साइड से 2 को अप्रोच करना, राइट हैंड साइड से 2 को अप्रोच करना, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2, ये तीनों चीजें तो अलग अलग हैं।
तो अभी तक हमने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया, राइट हैंड साइड से अप्रोच किया, हमने ये नहीं देखा कि 2 पे वैल्यू क्या आ रही है। बात समझे? तो अब ये देखते हैं कि एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू क्या आ रही है। तो x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे एरो था, यहाँ पे इक्वालिटी है। अब क्या करो, एग्जैक्टली x इक्वल टू 2 पुट करो। तो बताओ जरा एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू क्या आ रही है? 16 परफेक्ट। इधर 0 0 x को 3 रखा तो y 0 आ। तो ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो, जो इधर x को 2 पुट करके आया, जो वैल्यू आई, वही x को 2 अप्रोच करने पे भी वही वैल्यू आएगी। ठीक, दोबारा सुनो मैंने क्या समझाया अभी, कि ये वाले ऐसे फंक्शंस हैं जिसके अंदर जो वैल्यू अप्रोच करके आएगी वही वैल्यू पुट करके आएगी, जो वैल्यू अप्रोच करके आएगी वही वाली वैल्यू पुट करके आएगी। आई होप ये चीज क्लियर हुआ, राइट? अच्छा, अब ध्यान से देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को कोई भी रैंडम फंक्शन आ जाए 3x + 9, वो बोल रहा है कि इसके अंदर x जो है वो अप्रोच कर रहा है 1, तो y किसको अप्रोच करेगा ये बताओ? तो y किसको अप्रोच करेगा वो बताओ जरा, किसको करेगा? देखो 1/3, देखो ध्यान से, बिल्कुल किसको? 12 को, बिल्कुल सही। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। 1 अप्रोचिंग को मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ये 3 अप्रोचिंग हो जाएगा, 3 अप्रोचिंग + 9 किया तो वो 12 अप्रोचिंग हो जाएगा। इन ए वे जो वैल्यू पुट करके आएगी वही वैल्यू अप्रोचिंग आ जाएगी। तो इस केस में y अपने आप 12 को अप्रोच करेगा ही करेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? तो ये वो वाले क्वेश्चन है जिसके अंदर वैल्यू पुट करो या अप्रोच करो, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन सी है जिनके अंदर वैल्यू पुट करो और वैल्यू अप्रोच करो, राइट? देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, बोथ आर सेम। आई होप ये चीज क्लियर हुआ। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? नो सर। राइट राइट। अब ध्यान से देखो, अब मैं एक नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन इज x² - 2 सॉरी x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर f ऑफ x के अंदर अब हमें करना क्या है कि x अप्रोचेस 2 करना है। ठीक है, x अप्रोचेस 2 करना है। तो सबसे पहले अप्रोच करवाते हैं, बाद में वैल्यू वगैरह पुट करेंगे, पहले अप्रोच कराते हैं। तो 2 को, x इक्वल टू 2 को सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कराते हैं। ठीक है, तो 1.9 1.99 1.999 1.9999। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, न्यूमरेटर को अलग से इवेल्युएट करते हैं एंड देखते हैं क्या किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर को अलग से अप्रोच कराते हैं, देखते हैं कहां पे जा रहा है, फिर दोनों का डिवीजन करते हैं और देखते हैं कहां पे जा रही है। ठीक है, लेट्स इवेल्युएट द न्यूमरेटर इंडिविजुअली, डिनोमिनेटर इंडिविजुअली, एंड देन डिवाइड इट आउट टू सी कि टोटल फंक्शन की वैल्यू किस वैल्यू को अप्रोच कर रही है। उससे ये भी पता चल जाएगा कि न्यूमरेटर किसको अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर किसको अप्रोच कर रहा है, दोनों का डिवीजन किसको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, न्यूमरेटर इज आर x² - 4, डिनोमिनेटर इज आर x - 2, सॉरी। ठीक है, एंड दोनों का डिवीजन क्या आ जाएगा, x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब हमें करना क्या है कि ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर में डालनी है, डिनोमिनेटर में डालनी है, तो वैल्यू देखनी क्या जा रही है। तो न्यूमरेटर में डाली क्या चला गया, 1.9 का स्क्वायर -4, तो दैट इज -0.39। इधर डाली तो ये आ जाएगा -0.1। ठीक है, नेक्स्ट 1.99 डाली, तो 1.99 डाल के, अच्छा एक काम करते हैं, दोनों का डिवीजन भी कर लेते हैं। तो दोनों का डिवीजन करके जा रहा है ये 3.9। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, देखो ना, -0.39 डिवाइडेड बाय -0.1, माइनस माइनस कटा, तो दिस इज 39/100 इंटू 1 इंटू ऊपर 10, तो ये चला गया 3.9। तो इसलिए ये वाली दोनों की डिवीजन वैल्यू जा रही है 3.9। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, अच्छा अब देखो जरा 1.99, तो 1.99 का स्क्वायर -4, तो ये वैल्यू जा रही है अभी -0.0399, और ये वैल्यू जाएगी -0.01। दोनों को डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.99। यहाँ पे अब पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, यहाँ पे वैल्यू चली जाएगी -0.003999, और यहाँ पे -0.001, और दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा 3.999।
अब यहाँ पे -0.00039999 -0.0001 दोनों को डिवाइड करके 3.9999। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब सोच के मेरे को जवाब दो। x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है छोटी वाली सेट से, तो न्यूमरेटर किसको अप्रोच कर रहा है? 0 0 परफेक्ट। डिनोमिनेटर किसको अप्रोच कर रहा है? 0 0 को। लेकिन दोनों का डिवीजन किसको अप्रोच कर रहा है? 4 4 4 को। परफेक्ट 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 परफेक्ट। हाँ जी, क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है, पॉइंट पता चल गया ना क्या हो रहा है? अभी मैं इसको एक्सप्लेन बाद में करता हूं, पहले हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं सेम चीज को। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट है, अब राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, राइट हैंड साइड। फिर मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूं क्या चीज हो रही है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे, दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू अब 2 को अप्रोच करने राइट हैंड साइड से, तो आ जाएगा 2.1 2.01 2.001 2 पॉइंट ट्रिपल टाइम्स 1। ठीक, y की वैल्यू है, सॉरी पहले न्यूमरेटर, that is x square minus 4, denominator that is x minus 2, and दोनों का डिवीजन, ठीक है, that is x square minus 4 divided by x minus 2, that is numerator divided by denominator। ठीक है, अब 2.1 को पुट करते हैं, तो 2.1 का स्क्वायर -4, so that is 0.41, 2.1 minus -2, तो that is 0.1, दोनों को डिवाइड किया तो that is 4.1, तो 2.01 का स्क्वायर -4, तो 0.0401 माइनस करके 0.01 डिवाइड करके 4.01। इधर पैटर्न पहचान लो, 004001 0.001 डिवाइड करके 4.001, .0004001 0.001 डिवाइड करके 4.0001। ठीक है, अच्छा आप मेरे को ये बताओ, x किसको अप्रोच कर रहा है जल्दी? 2 2 को। न्यूमरेटर किसको अप्रोच कर रहा है? 0 डिनोमिनेटर किसको अप्रोच कर रहा है? 0 दोनों का डिवीजन किसको अप्रोच कर रहा है? 4 ऊपर भी देखो क्या हो रहा था, सेम चीज हो रही थी। न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, एंड दोनों का डिवीजन जो है वो 4 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये चीज, ध्यान से देखो, अब मैं पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ। तो y किसको अप्रोच कर रहा है? 4 को अप्रोच कर रहा है, ये तो पता चल गया मेरे को। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, ये तो हो गई अप्रोचिंग वैल्यू, राइट। ऊपर हमने क्या किया, एक अप्रोचिंग वैल्यू निकाली थी और एक वैल्यू पुट करके निकाल दी थी, राइट। अच्छा, अप्रोचिंग वैल्यू तो चलो हमने निकाल ली, अब मेरे को बताओ कि अगर x एग्जैक्टली 2 हो गया तो y की वैल्यू क्या जाएगी? इसमें पुट करो, अब जरा पुट करके बताओ एग्जैक्ट वैल्यू क्या जाएगी? 4 नॉट डिफाइंड हो जाएगी। बिल्कुल भाई, 0 बाय 0 जा रहा है ना प्रणव, ध्यान से देख, 2 इधर एग्जैक्टली पुट कर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, तो न्यूमरेटर 0 जा रहा है, हाँ जी ना। हाँ जी, तो डिनोमिनेटर क्या जा रहा है? 0 -2। 0 ही हुआ, बिल्कुल, तो 0 बाय 0 जा रहा है ना केस, तो 0 बाय नॉट डिफाइंड कैसे? भाई 0 बाय 0 जा रहा है, हाँ जी ना। हाँ जी, 0/0 0 ही हुआ, हाँ नहीं प्रणव, आवाज सही नहीं आ रही। तो 0/0 0 ही हुआ। नहीं 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 नहीं, इसको अनडिफाइंड बोलते हैं, ओके, इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वो टाइप का, तो 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया। इसके अंदर क्या था कि जो अप्रोचिंग वैल्यू है और जो वैल्यू पुट करके आएगी वो सेम आएगी। अब ये वो वाला टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर जो वैल्यू मैंने पुट की, पुट करके जो वैल्यू आ रही, पहली बात तो वो डिफाइन ही नहीं कर सकते, पहली बात तो ये, वो वैल्यू डिफाइन ही नहीं कर सकते, और जो वैल्यू इधर अप्रोच करके आई वो अलग आ रही है। तो यहां पे अप्रोचिंग वैल्यू एंड पुट करके जो वैल्यू आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया एंड ओवरऑल डिफरेंस समझ में आया क्या हो रहा है अभी। प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? तनेश, तुषार, कोई डाउट? नो सर, समझ आ गया। ठीक है, ठीक है, तुषार, यस सर, क्लियर है। ठीक, शुभी, कोई डाउट? No, sir.
शौर्य साहिब कोई डाउट? नो सर। ठीक है, शौर्य, सारिशा, राजवीर कोई डाउट? ठीक ठीक ठीक, सारिशा कोई डाउट? राजवीर, प्रणव, नो सर, नो सर। नो सर। ठीक ठीक ठीक, प्रणव क्लियर है ना? नो सर। यस सर। ठीक है, नमन, नमन क्लियर है सारा कुछ? लवन्या, हर्षलीन कोई डाउट? नो सर। ओके ओके, एशिका, अर्शिया, अर्पित, नो सर। ठीक है, अरमान, आयुष क्लियर है ना? अरमान, आयुष, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। ठीक है, तो चलो अब मैं ओवरऑल एक पिक्चर बताता हूं तुम्हें, ठीक है? ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक? क्या है पहला? डिटर्मिनेंट फॉर्म, दूसरा क्या है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टू टर्म्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म? ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म्स एक्चुअली में वो फॉर्म्स होती हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर जो वैल्यू पुट करेंगे और अप्रोच करेंगे सेम आएगी, ठीक? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स क्यों होते हैं कि इनकी वैल्यू पुट करके निकाल ही नहीं सकते, अप्रोच ही करना पड़ता है, अप्रोच करना पड़ता है, और अप्रोच करके हमें जो वैल्यू आएगी वो निकालनी पड़ती है, ठीक है? क्या चीज है, ध्यान से समझो। डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर क्या होता है? अप्रोचिंग वैल्यू is equal to value evaluated at that point, ठीक? इसके अंदर क्या होता है कि अप्रोचिंग वैल्यू is different from the evaluated value, and in fact in this वैल्यू एक्चुअली में इवेल्यूएट कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो एक इनडिटर्मिनेट, मतलब वो वैल्यू इवेल्यूएट ही नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है? वैल्यू कैन नॉट बी इवेल्युएटेड। तो अगर वैल्यू को इवेल्युएट ही नहीं कर सकते तो उसको मैं अप्रोचिंग वैल्यू के बराबर वगैरह बोल ही नहीं सकता, ठीक है? जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसके अंदर ध्यान से एक चीज समझो, ठीक है? अच्छा, एक काम करते हैं, आई होप फंक्शंस चैप्टर याद है तुम लोगों को। फंक्शंस चैप्टर के अंदर हम क्या करते थे? इसका डोमेन निकालते थे, ठीक है? इसका डोमेन निकालते थे। शुभी, इसका डोमेन बताओ क्या है, जल्दी। शुभी, अर्शिया, अर्शिया इसका डोमेन क्या है? एशिका, X is not equal to 2. परफेक्ट। तो डोमेन है x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 2, ठीक है? 2 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ जा सकता है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली 2 पे तो वैल्यू ऐसे भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम पुट ही नहीं कर सकते इसके अंदर, 2 पे वैल्यू आएगी नहीं। तो यार इसका मतलब ये थोड़ी ना है, देखो एग्जैक्टली 2 पे नहीं वैल्यू आएगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 2 के जस्ट पिछले वाली जो पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंट नहीं पुट कर सकते, ये तो पॉइंट पुट कर सकते हैं। यानी कि एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू क्या आ रही है वो नहीं निकाल सकते, लेकिन 2 को अप्रोचिंग वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 2, ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 2, हम अप्रोचिंग वैल्यू निकाल के बता देते हैं क्या आ रही है, बात खत्म, ठीक है? अब ध्यान से देखो जरा, तो 2 टाइप के क्वेश्चन चले गए हमारे, एक जिनके अंदर अप्रोचिंग वैल्यू और वैल्यू इवैल्यूएटेड एट दैट पॉइंट ये दोनों सेम होती हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म को, इट इज डिटरमिनेंट फॉर्म,
दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे या फॉर्म्स होती हैं जिनके अंदर अप्रोचिंग वैल्यू ही हम निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं है, राइट। जैसे ऊपर आ रहा था 0/0 फॉर्म आ रही थी, 0/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इट इज अनडिफाइंड बोलते हैं इसको, ये डिफाइन नहीं कर सकते इसको, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो जरा, अब आगे देखो, अब देखो मान लो एक वेरिएबल है x, ठीक है, एंड x जो है, x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो 2x x² माइनस x प्लस 1 x डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, 2x किसको अप्रोच करेगा बताओ जरा, नॉर्मल अलजेब्रा लगाना, नॉर्मल अलजेब्रा, तो 2 अप्रोचिंग इनटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 4. हाँ जी शुभी बताओ जरा, क्या डाउट है शुभी? सर मुझे डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट वैल्यू से एक बार बता दो, मेरा पहली बात, कंप्यूटर बंद हो रहा है बार बार, पता नहीं 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 क्यों। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहली बात तो ये वैल्यूज नहीं है, ठीक है, ये फॉर्म्स है क्वेश्चन की। तो ऊपर हमने देखो ये वाला क्वेश्चन किया, तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ जिसके अंदर जो अप्रोचिंग वैल्यू है और जो एग्जैक्टली वैल्यू इवेल्युएट की वो दोनों बराबर नहीं आ रही, राइट। सर थोड़ा सा आराम से बोलो, आपकी आवाज डबल हो रही है। ओके ओके, लेट मी सी, एक सेकंड, नेटवर्क में एरर तो नहीं, एक सेकंड, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि x इक्वल, ये क्वेश्चन क्या है जिसके अंदर अप्रोचिंग जो वैल्यू है, राइट, और जो वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने इवेल्युएट की, ये दोनों अलग आ रही है। इनफैक्ट वैल्यू तो इवेल्युएट कर ही नहीं सकते उस पॉइंट पे, अप्रोच ही कर सकते हैं, बात समझ में आई? हाँ जी। इस पर्टिकुलर टाइप को बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बोलते हैं कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म की टाइप का है, इनडिटरमिनेट फॉर्म का है, बात समझे? इसमें एग्जैक्ट वैल्यू ना आए। जिसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं सकते, अप्रोचिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। ठीक है। अच्छा, दूसरी टाइप जो है, जो मैंने पहले बताई, जिसके अंदर हमारा जो अप्रोचिंग वैल्यू है, राइट, कहाँ गया, हाँ, वैल्यू इवेल्युएटेड एट दैट पॉइंट एंड अप्रोचिंग वैल्यू, ये दोनों सेम होती हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। तो अप्रोच करने से बजाय हम क्या करेंगे, वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही अप्रोचिंग वैल्यू होगी, बात समझे? हाँ जी सर। इसके अंदर मैं 1 को अप्रोच करूं चाहे 1 को पुट कर दूं, मेरे दोनों वैल्यू सेम आएंगी, y की 12 भी आएंगी। x अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो y 12 को अप्रोच करेगा, लेकिन अगर x एग्जैक्टली 1 है तो y एग्जैक्टली 12 होगा, लेकिन दोनों केसेस में 12 ही आंसर आएगा, बात समझ रहे हो? हाँ जी। अब ध्यान से देखो, तो ये थी हमारी डिटरमिनेंट फॉर्म एंड इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है, जिनके अंदर दोनों सेम होते हैं, राइट, तो उसको डिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं, जिसके अंदर अलग अलग होते हैं इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म, बात समझे? यस सर। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो, अज्यूम करो यहाँ पे अगर x2 को अप्रोच कर रहा है, ठीक, यहाँ पे x2 को अप्रोच कर रहा है, तो देखो 2 अप्रोचिंग मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 4। तो बिल्कुल, तो ये 4 को, 2x जो है ये 4 को अप्रोच करेगा। आई होप क्लियर हुआ, हाँ जी सर। राइट। अच्छा अब इसके अंदर x को 2 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? सर कहाँ पे? इसके अंदर x को 2 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? 4। तो यानी कि अप्रोचिंग वैल्यू और वैल्यू इवैल्यूएटेड एट दैट पॉइंट बोथ आर सेम, तो यानी कि अगर x2 को अप्रोच कर रहा है तो ये 2x जो होगा ये डिटर्मिनिस्टिक या डिटर्मिनेंट टाइप होगी, बात समझे? हाँ जी सर। ओके, अब x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है तो 2 स्क्वायर किसको अप्रोच करेगा? 4 को। परफेक्ट, माइनस x किसको अप्रोच करेगा? -2। x प्लस 1 किसको अप्रोच करेगा? 3। नॉर्मल अलजेब्रा ही लग रहा है ना हमारा, हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे 2/2 ये 1 को अप्रोच करेगा। आई होप ये चीज क्लियर हो रही है, यस सर। राइट। तो ये सारी की सारी फॉर्म्स क्या है हमारी, डिटर्मिनेंट फॉर्म्स। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी सर। नाउ व्हाट आर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, ऐसी कौन सी फॉर्म्स होती हैं फिर जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं? अब मैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, ठीक, इसको ध्यान से समझना इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स को, ठीक है ना। व्हाट आर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स? आर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, ये एग्जैक्टली 7 फॉर्म्स हैं जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसके अलावा नो अदर फॉर्म इज आर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, पहले तो ये चीज समझ लेना, ठीक है। एग्जैक्टली 7 फॉर्म्स आर indeterminate forms and everything else is determinate.
एंड एवरीथिंग एल्स इज डिटरमिनेंट फॉर्म। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, अब ये क्या कौन सी फॉर्म्स हैं? तो सबसे पहली फॉर्म है हमारी 0/0, जो अभी जस्ट मैंने पहले एग्जांपल कराया था, ये वाला क्वेश्चन। इसके अंदर ध्यान से देखो, न्यूमरेटर किसकी तरफ जा रहा था, बताओ जरा ध्यान से जल्दी। 0 0 डिनोमिनेटर किसको जा रहा था? 0 को 0 न्यूमरेटर भी 0 जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 जा रहा है, तो दिस इज आर 0/0 फॉर्म, कि न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है। बात समझे? तो दिस इज आर 0/0 फॉर्म। तो ये आ गई फर्स्ट इनडिटरमिनेंट फॉर्म, 0/0 फॉर्म। ठीक है, सेकंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अब ये क्यों इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स हैं, मैं इसका रीजन दूंगा अभी आपको। ठीक है, बस 1-2 मिनट के लिए होल्ड कर लो, पहले ये देख लो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, उसके बाद मैं रीजन देता हूं इसका। थर्ड इज 0 into infinity फॉर्म, फोर्थ इज infinity minus infinity फॉर्म, ठीक। फिफ्थ इज जीरो की बार जीरो फॉर्म, सिक्स्थ इज 1 की बार infinity फॉर्म, एंड सेवंथ इज infinity की पावर 0 फॉर्म। ठीक है, ये हमारी जो फॉर्म्स हैं ये सारी की सारी इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स हैं। अब ये क्यों इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स हैं? नाउ व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंडिटरमिनेंट फॉर्म, राइट? तो वो चीज के ऊपर अभी हम आते हैं। ठीक है, कैसे पता चलेगा क्या इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, क्या डिटरमिनेंट फॉर्म है? क्यों सिर्फ इन्हीं 7 फॉर्म्स को इंडिटरमिनेंट बोला, बाकियों को क्यों, इसको क्यों नहीं इंडिटरमिनेंट बोला, राइट? इन सबको क्यों नहीं इंडिटरमिनेंट बोला? जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन करके दिखाया तुम्हें, देयर इज 7x + 2, राइट? उनको क्यों नहीं इंडिटरमिनेंट बोला, इंडिटरमिनेंट फॉर्म बोला? इन्हीं क्वेश्चंस को क्यों इंडिटरमिनेंट फॉर्म बोल रहे हैं, राइट? 0/0 को क्यों इंडिटरमिनेंट बोल रहे हैं, इसका रीजन क्या है? अब ध्यान से देखो जरा, मैं एक एग्जांपल लेके जा रहा हूं। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक। अब ध्यान से देखो, अज्यूम करो न्यूमरेटर जा रहा है ऐसे, केस 1, ठीक है, साथ साथ में करके दिखाता हूं। ठीक है, लेट्स से न्यूमरेटर जा रहा है 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -6, एंड डिनोमिनेटर जा रहा है 10 की पावर -1, 10 की पावर -3, 10 की पावर -5, 10 की पावर -7, 10 की पावर -9, 10 की पावर -11 एंड सो ऑन, राइट? तो देखो, अब अगर न्यूमरेटर इस तरीके से जा रहा है तो ध्यान से देखो, दोनों का डिवीजन क्या जाएगा, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या जाएगा। ठीक है, क्या जा रहा है 1, इधर क्या जा रहा है 10 की पावर 1, इधर 10 की पावर 2, इधर 10 की पावर 3, इधर 10 की पावर 4, इधर 10 की पावर 5, तो बढ़ता जा रहा है, ये एक एक पावर बढ़ता जा रहा है। हाँ या ना? क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, अब ध्यान से देखो, मेरे को ये चीज बताओ, न्यूमरेटर किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, बताओ जरा जल्दी। 0 की तरफ 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। भाई भाई ध्यान से देख ना, 10 की पावर -1 क्या होता है 0.1, 10 की पावर -2 क्या होता है 0.001, 0.0001, तो ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना। तो न्यूमरेटर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन दोनों का डिवीजन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, बताओ जरा। ये वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, कहां तक जाएगी ये बढ़ के? infinity एग्जैक्टली, तो दोनों का डिवीजन इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये केस क्या है कि जिसके अंदर न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन दोनों का डिवीजन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी। राइट, अच्छा अब केस 2 देखो। केस 2 क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 10 की पावर -1, 10 की पावर -3, 10 की पावर -5, 10 की पावर -7, 10 की पावर -9, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -6, 10 की पावर -7, 10 की पावर -11, 10 की पावर -39 सब। तो देखो न्यूमरेटर किसकी तरफ जा रहा है, ध्यान से देखो इधर, यहाँ पे ये किसकी तरफ जा रहा है प्रणव? हाँ जी सर। ये किसकी 0 तरफ, परफेक्ट। ये किसकी तरफ जा रहा है डिनोमिनेटर? 0। 0। अब मेरे को बता दोनों का डिवीजन किसकी तरफ जा रहा है, पहले तो ये बता। दोनों का डिवीजन इन्फिनिटी। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, सबसे पहली वैल्यू क्या आ रही है 1, फिर अगली वैल्यू क्या जा रही है 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2 क्या जा रही है 10 की पावर -1 हो गया।
तो 10 की पावर -1, ये 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -3, ये 10 की पावर -4, ये 10 की पावर -5, ये 10 की पावर -6 एंड सो ऑन। बात समझा? तो ये किसकी तरफ? 0 परफेक्ट। तो ये केस वो आ गया जिसके अंदर देखो केस 2 क्या है, न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन दोनों का डिवीजन किसकी तरफ जा रहा है? अब 0 की तरफ जा रहा है। हाँ। हाँ जी अच्छा, अब मैं केस 3 लेके जाता हूं। केस 3 है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये जा रहा है 1 इंटू 10 की पावर लेट्स से -1, 1 इंटू 10 की पावर -2, 1 इंटू 10 की पावर -3, चलो ये नॉर्मल ऐसे ले लो, 1 रहने दो, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -6, इधर 10 की पावर -2, ठीक, 2 इंटू 10 की पावर -2, 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -4, 2 इंटू 10 की पावर -5, 2 इंटू 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर -7 एंड सो ऑन। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दोनों का डिवीजन करो, क्या आएगा? 1/2 इंटू 5 चला जाएगा ना ये, देखो 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 है, ये ऊपर जाके 100 हो जाएगा, तो ये 0 कटेगा, ये 5 आ जाएगा, तो ये 5 की तरफ जा रहा है। हाँ जाना? हाँ जी अच्छा, ये भी 5 जाएगा, ये भी 5 जाएगा, ये भी 5 जाएगा, ये भी 5 जाएगा, ये भी 5 जाएगा। अब ध्यान से देखो, न्यूमरेटर किसकी तरफ जा रहा है? 0 0। डिनोमिनेटर किसकी तरफ जा रहा है? 0 दोनों का डिवीजन किसकी तरफ जा रहा है? 5 5। तो ध्यान से देखो, कहने का मतलब है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर 0 अप्रोचिंग 0 अप्रोचिंग, लेकिन दोनों का डिवीजन सम पर्टिकुलर रियल नंबर k की तरफ जा रहा है। आई होप ये चीज क्लियर हुई, हाँ जी राइट? अच्छा, हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ 0/0 का केस? ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं क्या चीज है। देखो, बेसिकली जो सबसे पहले का क्वेश्चन लिया था हमने 7 इंटू एक्स प्लस 2, अब ध्यान से देखो ये चीज, x अगर 2 की तरफ जा रहा है, ठीक, ध्यान से सुनना मेरी ये बात, x अगर 2 की तरफ जा रहा है, तो ये जो पूरी चीज है ये 16 के अलावा कहीं और जा सकती है, ये कहीं नहीं जा सकती। आई होप ये चीज क्लियर हुई। yes sir x अगर 2 की तरफ जाएगा तो ये टोटल चीज 16 के अलावा कहीं और जा सकती है, नहीं जा सकती। लेकिन ये केस क्या है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अगर 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, राइट? तो भैया इन दोनों का जो डिवीजन है वो इन्फिनिटी भी जा सकता है, 0 भी जा सकता है, कोई और रियल नंबर भी जा सकता है, तो इट कुड गो टू एनीथिंग, ये कहीं पर भी अप्रोच कर सकता है। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है, इस केस में वैल्यू पहले ही डिटरमिन की जा सकती है कि किसकी तरफ ये अप्रोच करेगा, लेकिन इस केस में वैल्यू नहीं अप्रोच की, मतलब बताई जा सकती। जब तक मैं प्रॉपरली इसको इवेल्युएट नहीं कर सकता, कर लूंगा मेथड्स के थ्रू, तब तक मैं नहीं बता सकता कि ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। आई होप ये चीज क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. शुभी, क्लियर हुआ? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू डिटर्मिन नहीं की जा सकती, पुट करके इवेल्युएट करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू डिटर्मिन की जा सकती है पुट करके, इसलिए इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। बात समझ में आई? तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म एंड डिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब क्या है, दोनों का मेन चीज क्या डिफरेंस है, कि जिसकी वैल्यू पुट करके डिटर्मिन की जा सकती है वो डिटर्मिनेंट फॉर्म है, जिसकी वैल्यू पुट करके डिटर्मिन नहीं की जा सकती, कुछ ना कुछ मेथड लगाना पड़ेगा हमें, उसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। और वो कौन सी फॉर्म्स हैं? वो फॉर्म्स है हमारी ये वाली फॉर्म्स है, जिसके अंदर न्यूमरेटर 0 की तरफ जाता है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जाता है, वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये जो पर्टिकुलर चीज है, इसके अंदर पहली बात 7x प्लस 2, अब ध्यान से सुनना, डिवाइडेड बाय 1, तो न्यूमरेटर किसकी तरफ जा रहा है x को 2 पुट करने पे? जल्दी बताओ, न्यूमरेटर में x को 2 पुट करने पे किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है न्यूमरेटर? डिनोमिनेटर किसको अप्रोच कर रहा है? ये तो कांस्टेंट है, ये तो 1 है, राइट? तो क्या ये 0/0 है? क्या ये इन सातों फॉर्म में से एक फॉर्म है या नहीं? सर नहीं है, तो दैट मींस इट इज नॉट डिटरमिनेंट फॉर्म। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, ये डिटरमिनेंट फॉर्म का क्वेश्चन है, यानी कि जो वैल्यू पुट करके आएगी वही इसका आंसर है। आई होप क्लियर हुआ?
अब हाउ टू रिकॉग्नाइज डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, हाउ टू रिकॉग्नाइज डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x in the function and observe the behavior. ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दो। जैसे अब ध्यान से देखो, दो क्वेश्चन थे हमारे पास स्टार्टिंग में, ठीक। क्या क्वेश्चन था? 7x + 2 एंड x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2। इसके अंदर x को 2 अप्रोच करना एंड इसके अंदर x को 2 अप्रोच करना। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो, अप्रोच नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। पुट करने पे क्या जा रहा है? 16 जा रहा है। पुट करने पे क्या जा रहा है? 0/0 जा रहा है। हाँ या ना? क्लियर हुआ? Yes. तो पुट करने पे इसका बिहेवियर ऑब्जर्व करो, ये कौन सी फॉर्म जा रही है। इफ इट इज वन ऑफ द 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, ठीक, इफ इट इज वन ऑफ द 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, ठीक है। पुट करके जैसे ये क्वेश्चन क्या जा रहा है? 0/0। ये क्या जा रहा है? 16। नो, 16 इज नॉट वन ऑफ द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इसका आंसर क्या आएगा? x को इसके अंदर 2 पुट करने पे जो आंसर आ रहा है वही अप्रोचिंग आंसर आएगा, यानी कि इसके अंदर y जो है वो 16 को अप्रोच करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर 0/0 फॉर्म जा रही है, इट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इसके अंदर इसकी जो भी वैल्यू आएगी, हमें कुछ ना कुछ मेथड सीखने पड़ेंगे जिसके थ्रू हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? शुभी, कोई डाउट? Yes. No, sir. तनेश, तुषार? Yes, sir. ठीक है, चलो, ठीक ठीक ठीक। एक काम करते हैं, यस सर, क्लियर है। ओके ओके भाई, यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन बची हुई है, फिर इसके प्रॉपर मेथड देखेंगे। लिमिट चैप्टर में है क्या चीज, करना क्या है, ठीक है, मैथमेटिकली क्या करना है। अभी तो जस्ट मैं समझा रहा हूँ लिमिट्स है क्या चीज, किस किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं, मतलब क्या है टर्म्स का, ठीक है। चलो हम कंटिन्यू करेंगे मंडे को।